हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपने माई एसक्यूएल कमांड्स की प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं जिसमें कि अब तक हम एसक्यूएल कमांड्स का कैटेगराइजेशन या फिर सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड की अगर मैं बात करती तो उसके हम अब तक 4 एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने अलग अलग एग्जांपल की हमने एग्जांपल की मदद से समझा था कि किसमें हम एसक्यूएल कमांड को हम वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कैसे यूज़ करते हैं, वेयर कीवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी थी अब तक। हम लोग DDL कमांड्स, DML कमांड्स, DCL, DQL, TCL ये सारे कमांड्स का कैटेगराइजेशन इन ब्रीफ देख चुके हैं हम तक पुरानी वीडियोस में। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड ही देखेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ नई चीज होगी, एक नया एग्जांपल होगा। हम 5th एग्जांपल कवर करने वाले हैं आज की अपनी वीडियो में। मी सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड में ही कुछ नया एड ऑन देखेंगे कि हाँ इस तरीके से भी यूज करी जाती है हमारी सिलेक्ट वाली एसक्यूएल की क्वेरी। तो अगर हम बात करते हैं सिलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी की, सबसे पहली चीज तो ये जो हमने एसक्यूएल क्वेरी के कैटेगराइजेशन देखा था उसमें हमारे कैटेगराइजेशन होता है DQL, जिसका बेसिकली जिसका काम होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज की। मीन्स अगर हमें डेटा में कोई भी मैनिपुलेशन करना है, कुछ सिलेक्शन करना है, डेटा को फेच करना है टेबल्स के बीच में से, तो ये सारे काम हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए उसके अंदर हमने देखा था कि TQL के अंदर सिलेक्ट क्वेरी का यूज करा जाता है। सिलेक्ट क्वेरी क्या करती है? सिलेक्ट क्वेरी बेसिकली डेटा को रिट्राइव करती है, एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में से डेटा को रिट्राइव करने का काम करती है, और जो डेटा रिटर्न करती है वो भी टेबुलर फॉर्मेट में ही रिटर्न करती है। ठीक है, मीन्स रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में ही। यहाँ पर अब जो हम नया पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कैसे करा जाता है। डिस्टिंक्ट का काम क्या होता है? तो बेसिकली डिस्टिंक्ट का काम क्या है? जब भी हम चाहें कि हमें यूनिक वैल्यूज मिलें, मीन्स किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज इंसर्टेड हैं लेकिन हो सकता है कुछ वैल्यूज रिपीट भी हो रही हूँ, तो हम क्या चाहते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में से सिर्फ वो वैल्यूज प्रिंट हो जाएं जो यूनिक है। मीन्स मैंने अगर बात करी कंट्री की, अभी जो हम कस्टमर टेबल वाली जो हम लास्ट टू लास्ट वीडियोस में जो हम कवर कर रहे थे एक एग्जांपल कस्टमर टेबल का, मैंने उसमें कहा आपका कंट्री वाला कॉलम था जिसमें कि यूएसए है, इटली है, जापान है, वो एक से ज्यादा बार आ रहा है। तो अब क्या हम करेंगे? हम उस कंट्री को प्रिंट कराएंगे, उस कॉलम को प्रिंट कराएंगे लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यूज के साथ। मीन्स भले ही यूएसए एक से ज्यादा बार आ रहा हो उसमें, लेकिन जो वो प्रिंट करेगा वो सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा। मीन्स हम डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज प्रिंट कराना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो इसलिए काम करता है हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे देखो सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद हम कीवर्ड लगाते हैं डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट के बाद हम उस पर्टिकुलर कॉलम नेम को यहाँ पर लिखते हैं जिस कॉलम के हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए। फिर हम फाइनली लिख देते हैं अपना फ्रॉम टेबल का नेम, जो भी हमारे टेबल का नेम है वो। मीन जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा सर सिलेक्ट का, उसमें हम क्या करते थे अगर हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करना होता था तो हम लिखते थे सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। सेम क्वेरी है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, बस हमने कॉलम नेम से पहले कीवर्ड ऐड कर दिया है डिस्टिंक्ट। इसका काम होगा कि भाई उसकी जितनी भी वैल्यूज है उनमें से सिर्फ यूनिक वैल्यूज को फैच करना। तो इस तरीके से काम करती है हमारी ये क्वेरी। कॉलम नेम क्या है? कॉलम नेम हम वो कॉलम मेंशन करेंगे जिसकी वैल्यूज को हम रिट्राइव करना चाहते हैं, और टेबल नेम में वो टेबल का नेम आ जाएगा जिस पर हम ये क्वेरी लगाना चाहते हैं। अब इसी चीज को हम एक प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ अगर समझें तो देखो हम क्या करने वाले हैं, डिस्टिंक्ट क्लॉज की हम बात कर रहे हैं, हम सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट ऐड कर रहे हैं। तो मैंने वही सेम टेबल ली है जो हम पिछले 3-4 वीडियो से यूज करते आ रहे हैं, वही कस्टमर वाली टेबल है जिसके अंदर हमारे 6 कॉलम्स दिए गए हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन नंबर। ठीक है, वही 5 रोज हैं। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाना चाह रही हूँ जिससे कि किसी पर्टिकुलर कॉलम की हमें यूनिक वैल्यूज मिल सके। अब यहाँ पे जो जिस कॉलम पे मैंने अप्लाई करा है, मैंने अप्लाई करा है वही कंट्रीज पे। मैं चाह रही हूँ कि जो ये कंट्री वाला कॉलम है मेरा, इसमें देखो यूएसए 3 बार आ रहा है, जापान 1 बार आ रहा है, इटली 1 बार आ रहा है। मैं चाह रही हूँ कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज प्रिंट होके आ जाए, तो मैंने लिखा, मैंने क्वेरी क्या लगाई, मैं कलर चेंज करती हूँ, मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर। और सिलेक्ट हमारी ये एसक्यूएल की क्वेरी है तो सेमीकोलन तो आएगा ही आएगा।
डिस्टिंक्ट लगाने से क्या होगा, कंट्री प्रिंट होगा हमारा और इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज प्रिंट होंगी। मीन्स यूएस से भले ही 3 बार आ रहा था लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार शो होगा। जापान भले ही कितनी बार आ रहा हो लेकिन सिर्फ एक बार शो होगा। इटली कितनी बार आ रहा हो भले ही एक बार शो होगा सिर्फ। तो डिस्टिंक्ट का काम यही होता है, हम इसे किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे लगाते हैं तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं चाहे वो जितनी बार भी आ रही हो लेकिन वो डिस्टिंक्ट सिर्फ एक बार की उठा के हमें दे देगा कि हाँ ये वाली वैल्यू इसमें प्रेजेंट है। तो डिस्टिंक्ट का काम होता है यूनिक वैल्यूज को फेच करना। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है सिलेक्ट के साथ हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। मैं चाहती तो मैं एज पे लगा सकती थी। एज पे लगाने से क्या होता, देखो 23 तो आ ही एक बार रहा है तो मेरा 23 प्रिंट हो जाता। ठीक है, दूसरा 21 देखो 2 बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है लेकिन डिस्टिंक्ट लगाया तो 21 मेरा एक बार प्रिंट हो जाता। और 24 एक ही बार आ रहा है तो एक बार सिंपली प्रिंट हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर 24 वैल्यू भी है। और 22 भी सिर्फ एक बार आ रहा है तो 22 प्रिंट हो जाता। तो बेसिकली डिस्टिंक्ट काम ऐसे करता है, अगर मैं लिख देती सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम कस्टमर तो ऊपर एज हेडिंग डली होती है और उसके अंदर ये 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, अगर एक वैल्यू एक से ज्यादा बार आ रही है तो वो एक ही बार हमें प्रिंट करके दे देता है। तो इस तरीके से काम करता है सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। इससे पहले वाली वीडियोस भी काफी इंपॉर्टेंट थी अपने अपने, कि ग्रुप बाय क्लॉज कैसे काम कर रहा है, वेयर क्लॉज कैसे काम कर रहा है, किसका क्या रोल है, या फिर अगर हमें सारे कॉलम्स प्रिंट कराने हैं तो क्या तरीका है, या स्पेसिफिक कॉलम प्रिंट कराने रिटर्न कराने तो क्या तरीका है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि इससे पहले जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं प्लेलिस्ट में प्लीज सारी देख लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए कि एसक्यूएल कमांड्स का कैटेगराइजेशन कैसे होता है। सिलेक्ट कमांड के अब तक जो हमने 4 एग्जांपल्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में वो क्लियर हो जाए। आई होप ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ होगा जिसमें हमने देखा कि सिलेक्ट के साथ हम डिस्टिंक्ट को कैसे यूज करते हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।